माशी हालत से। अरे मैं अल्लाह जब भी करूंगी शोएब सर के हाथ पे मेरा इलाज कराऊंगी। तो कल परवरदिगार वक्त लाया जो आपके हाथ में 21 मिनट में मेरी बच्ची की जान आप फिर वापस दे दिया। पाक परवरदिगार आपके हाथ में वो शिफा है। बस आपको ऐसी अल्लाह शादो आबाद रखे, ऐसी आपको कामयाबी अता फरमाए परवरदिगार। आपको अल्लाह ताला शादो आबाद रखे, आपकी पूरी नस्ल को यही हिदायत मिले जो आपको माँ बाप से मिली। आज आप एक फरिश्ता बन के सबके वास्ते ठहर रहे। पेशेंट को आपकी सूरत देख के आधी हिम्मत आ जाती। मेरी बच्ची 1 साल इंतजार करी घर में। प्रॉब्लम क्या हुआ था आपको? बोलो, 1 सेकंड जोर से बोलो। किडनी का था ना, मालूम किडनी का? आप किडनी का प्रॉब्लम था, क्रेटिनिन का। मैं आया कहने पूरा बोलो। आते जो है सुमा आप भी बोले लिख के दिए, कम हो गया। आपकी बात नहीं सुने, पिस्टल नहीं दिलाए नहीं 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 बोल के। उसके बाद में जो है सुमा टाइम वेट करा, अल्लाह कहीं नहीं करा, डॉक्टर साहब के पास ही करा। तो डॉक्टर शोएब सर A1 ग्रेड आदमी है। मैं सबको ये बोल रही हूँ, गुजारिश कर रही हूँ हाथ जोड़ के, डॉक्टर शोएब से पहले मिलिए। आप लोग बढ़ा के मत आइए मैं जैसा आई। कल क्या हुआ था माँ? कल क्या हुआ? कल की स्टोरी सुनाइए खाली। कल क्या हुआ था डॉक्टर साहब, मैं 7 बजे आ गई इधर। उसका क्या हुआ वो बोलो। जब ऊपर लाइन ना डॉक्टर साहब, एक 15 मिनट ने हुआ लाके। 15 मिनट के बाद फिट्स भी आ गए, वेंटिलेटर भी बोल दिए, बच्ची पूरी सीरियस हो गई। 21 मिनट में मेरी बच्ची की जिंदगी मौत का था। मौत का था। पूरी सांस रुक गई थी मेरी बच्ची की। जी पूरी सांस रुक गई थी। 21 मिनट में आप लोग मेरी बच्ची की सांस फिर वापस लाए। जी कैसा हुआ वो समझाएंगे। देखो भाई असल में बोलिए, वो ये कोई मैजिक नहीं है। जी नहीं डॉक्टर साहब, पूरे कंसल्टेंट है जुनेद साहब है। जुनेद साहब मैदान में थे। कैसा जुनेद एक्सपीरियंस कैसा था? वो फर्स्ट टाइम देखे, कई बार देखे? क्या होता है असल में लोगों को? ऐसे लोगों को फिट्स आना शुरू हो जाते हैं यूरिया बढ़ने की वजह से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सर बोले कि फिट्स आने के कई सारे रीजंस रहते हैं। तो नंबर 1 रीजन जो है यूरिया बढ़ने से भी होता है, ये मालूम होना है। अक्सर लोगों को नहीं मालूम। फिट्स आते कि सीटी स्कैन निकालो, ये करो, टाइम खराब कर देते हैं। नहीं बोले आप, तो उसका जरूरत नहीं रहता है। जब किडनी पेशेंट को फिट्स आते हैं बिकॉज ऑफ हाई यूरिया, हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो जाती न्यूरॉन्स की। सेकेंड, किडनी पेशेंट्स को लो कैल्शियम की वजह से फिट्स आते हैं। बाज़ वक़्त लो सोडियम की वजह से आते हैं। नमक ही नहीं डालते, बहुत फीका खाते ना, नमक कम खाओ बोलने के चक्कर में इतना फीका कर देते, सोडियम कम। इनको फिट्स आने के वजह यूरिया था, यूरिया बहुत हाई था। एंड एक नंबर याद रख लीजिए, अगर यूरिया 200 के ऊपर है तो फिट्स आने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। तो डायलिसिस एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। एंड 21 मिनट डायलिसिस करते कि? जी बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल हो गया। बिल्कुल नॉर्मल हो। तो डायलिसिस किस तरीके से लाइफ सेविंग प्रोसीजर ये अपने को जानना है। अक्सर डायलिसिस को तकलीफ दे, जानलेवा समझाया जाता है। जी डायलिसिस सही चीज भी नहीं है, बाज़ वक़्त बिलावजे के भी करते हैं, लेकिन जी हाँ, लेकिन जब जरूरत है तो जरूरत है। जी हाँ बिल्कुल। और आप उसकी एग्जाम्पल है, आप तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब। मैं तो अल्लाह रसूल के बाद मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। मैं हर नमाज में आपके वास्ते हाथ उठा के दुआ करूंगी, आपकी आल औलाद के वास्ते, आपके माँ बाप के वास्ते। जुनेद साहब के वास्ते भी मैदान में थे ना। बिल्कुल आप पूरी टीम की मैं शुक्रगुजार हूँ। और पूरों के वास्ते मैं दुआ करूंगी जो मेरी बच्ची को नई जिंदगी मिल गई। तो डायलिसिस को डिले करना जरूरी है, लेकिन डिले मैं बहुत परेशान थी डॉक्टर साहब। डोंट वरी, कुछ नहीं होता माँ, कुछ नहीं होता। अल्लाह खैर, अल्लाह आपको शादो आबाद रखे, दुनिया दौलत दो, क्योंकि उनके हाथ में वो शफा है जो उन्हें संभाल सकते। जब मेरी बच्ची इतनी सीरियस होके 21 मिनट में उठ के बढ़ गई, तो ऐसा इतना बड़ा लेके मत आओ। जो मैं गलती करी वो आप लोग मत करो। तो डायलिसिस डिले करना है, लेकिन इतना डिले नहीं करना है कि लाइफ के साथ ही लेट लग जाए। बिल्कुल तो डिले और लेट में फर्क है। डिले कर सकते हैं, लेट नहीं होना है जिंदगी में। आप कब बोले पिस्तौल दलाना है, वो करना है डॉक्टर साहब, हम नहीं दलाए। कोई जो भी है, जी सही बात है। मेरी मम्मी डैडी इतनी बड़ी डिग्री नहीं दिलाई ना डॉक्टर साहब। डोंट वरी, तो ये मैं दला लेती तो आज ये नौबत नहीं होती थी मेरी बच्ची की। ठीक है, टेक केयर ज्यादा। बुढ़े होके जियो, 125 बरस की उम्र हो जाओ बस।